हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सर्कैडियन रिदम ऑब्लिक या बायोलॉजिकल क्लॉक। जो हम बिहेवियर पढ़ते हैं इथोलॉजी, इसका क्या मतलब होता है? इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन अ नॉर्मल एनवायरनमेंट। द टर्म बिहेवियर डिनोट्स व्हाट एन ऑर्गेनिज्म डज। क्या करता है उसका बिहेवियर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है। All behavior patterns are coordinated sequences of neuromuscular activity। यानी बिहेवियर में उसका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सीक्वेंसेस ऑफ न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। नाउ क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी किसको कहते हैं? देखो, क्रोनो वर्ड जो है वो रिलेटेड विद टाइम होता है और बायोलॉजी मीन्स लाइफ साइंस। Okay, so chronobiology is a field of biology that examines periodic phenomenon in the biological processes of living organisms. Chrono means related with time, biology means science of life. Thus, chronobiology is the study of science of life इन रिलेशन विद टाइम, यानी टाइम के साथ लाइफ साइंस की स्टडी। बायोलॉजिकल रिदमिसिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लिविंग मैटर। यानी ये इसका बायोलॉजिकल रिदमिसिटी क्या है? इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। नाउ biological rhythms introduction. Biological rhythms are an integral part of everyday life or most organism on earth. They regulate most important functions in each organism. ये क्या करते हैं? सभी ऑर्गेनिज्म में जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। In plant, circadian clocks control flowering, response to seasons and photosynthesis. प्लांट्स में क्या कंट्रोल करते हैं? फ्लावरिंग है ना, सीजन के प्रति इनका क्या रिस्पॉन्स है, और फोटोसिंथेसिस, इन सबको ये कंट्रोल करते हैं। इन मैमल्स, circadian clocks manage sleeping, waking, feeding and controlling whether an animal is nocturnal or diurnal. मैमल्स में क्या क्या करता है सर्कैडियन क्लॉक्स? सोना, है ना, स्लीपिंग, वेकिंग, सोना, उठना, फीडिंग करना, और वो एनिमल नॉक्टर्नल है, डायर्नल है, यानी रात्रिचर है या फिर नॉर्मल वो दिनचर है, ठीक है। बिहेवियर रिदम्स डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? A rhythm has been defined as a sequence of events that repeat themselves through time in the same order and the same interval. ठीक है, रिदम क्या होता है? ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो कि रिपीट होता रहता है, अपने आप को रिपीट करता है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, और सेम ऑर्डर और सेम इंटरवल में वो इवेंट जो है वो रिपीट होता रहता है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सिंपली अ रिदम इज अ पीरियोडिकली रिकरिंग इवेंट। मैनी बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सब्जेक्ट टू रिदमिक वेरिएशंस in response to various external geophysical rhythms in the environment। मतलब ये बिहेवियर का जो पैटर्न है, ये बाहर का जो इसका एनवायरनमेंट होता है, जियोफिजिकल रिदम, इसके साथ ये रिस्पॉन्स करता है। नाउ बायोलॉजिकल रिदम्स डेफिनेशन। Biological rhythms are those rhythms that arise in organisms to match external geophysical rhythms with comparable period. A biorhythm means a periodic occurrence of specific
फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब एक पीरियोडिक अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक, इसमें जो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसका पीरियोडिक अकरेंस जो है बायोरिदम है। पैरामीटर्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स ईच, ये देखिए इसमें ग्राफ में आपको समझ में आएगा इसको देख के कि कैसे एम्पलीट्यूड है, पीरियड है, फेज है। ईच बायोलॉजिकल रिदम इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड साइकिल्स। यानी एक बायोलॉजिकल रिदम में क्या होगा कि ये किसका कंपोज होगा कि यूनिट होगी, यूनिट का रिपीटिंग ऑफ यूनिट है ये, है ना, कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड साइकिल। इसके जो यूनिट बार बार रिपीट होती है ये कंप्लीट होकर एक साइकिल बनाती है। द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एंटायर साइकिल इज द पीरियड। इस तरह से एक कंप्लीट पीरियड बनता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन एक्टिविटी रेट ड्यूरिंग अ साइकिल, द डिफरेंस बिटवीन पीक्स एंड टॉप्स इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा कि पीक्स एंड टॉप के बीच का जो डिफरेंस होगा वो एम्पलीट्यूड होगा। एनी स्पेसिफाइड रिकॉग्नाइजेबल पार्ट ऑफ अ साइकिल इज कॉल्ड अ फेज। इस साइकिल के इस पार्ट को हम फेज कहेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोरिदम्स हैव self-sustaining pacemaker mechanism. Biorhythms maintain their normal cyclicity even in the absence environmental cues. Biorhythms are unaffected by metabolic poisons or inhibitors. मतलब उस पर मेटाबॉलिक जो भी पॉइजन या टॉक्सिन्स होते हैं या इनहिबिटर होते हैं इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। बायोरिदम्स आर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होते हैं। जनरल क्राइटेरिया ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स। द रिदम्स रिपीट इन अ गिवन टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल circadian rhythms in every 24 hours. The rhythms persist in the absence of external cues. The rhythms can be adjusted to match the local time. The rhythms maintain circadian periodicity over a range of physiological temperature. Circadian rhythms. A rhythm with a periodicity of 24 hours is called a circadian. फॉर एग्जाम्पल स्लीप वेक साइकिल जो नॉर्मली अपने मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में भी देखी जाती है, सोने जगने का जो अपना साइकिल होता है। देयर में बी ओवर 100 फिजियोलॉजिकल साइकिल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 100 से ज़्यादा फिजियोलॉजिकल साइकिल्स होते हैं। सर्कैडियन रिदम्स आर एंडोजिनस। सर्कैडियन रिदम्स present even in the absence of environmental cues such as light, temperature or social cues. Properties of circadian rhythms. They are genetic in origin. ये origin में genetic होते हैं। They are controlled by biological clocks. ये biological clocks के द्वारा control किए जाते हैं। The biological clocks are reset and calibrated by periodic environmental signals. ये जो biological clocks होते हैं ये कैलिब्रेट किए जा सकते हैं, रीसेट किए जा सकते हैं किसके द्वारा? बाय पीरियोडिक एनवायरमेंटल सिग्नल्स, यानी एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। देयर आर ऑफन साइकिल्स विद इन साइकिल्स, their intensity and frequency varying in different parts of the activity period. यानी पूरे एक्टिविटी पीरियड में इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी यानी तीव्रता और आवृत्ति जो होगी वो वेरी करेगी, यानी बदलती रहेगी एक्टिविटी के डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, तो ये थी सर्कैडियन रिदम्स और उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ है। इसको आप शॉर्ट और बड़े 4 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है उसको दोनों हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ओके।